1980 के दशक का अंत नजदीक था। भारतीय जनता पार्टी पहली बार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत बन रही थी। तब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं। आडवाणी ने तर्क दिया कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का एक नकली रूप अपनाया है। आजादी के 40 साल बाद धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा आदर्श था जिसे बरकरार रखा जा रहा था और संजोया जा रहा था। यहां तक कि भाजपा नेता भी खुद को प्रामाणिक धर्मनिरपेक्षता के सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में आगे रख रहे थे। हालांकि अब भाजपा या कांग्रेस का कोई भी प्रमुख राजनेता बहुत खुलकर धर्मनिरपेक्षता की वकालत नहीं करना चाहता है, बल्कि वे चाहते हैं कि उन्हें सबसे सच्चे हिंदू के रूप में अपनाया जाए। इस प्रकार आज सत्तारूढ़ शासन की राजनीति का विरोध करते हुए राहुल गांधी दावा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुत्व नकली है और उनका वाला असली है। हिंदू आस्था के प्रति राहुल गांधी की इस निष्ठा को उनके सलाहकारों द्वारा गर्मजोशी से समर्थन भी किया जाता रहा है, जो उन्हें शिव भक्त और जनेऊधारी हिंदू घोषित करता है। एक समय था भाजपा नेता कांग्रेस में अपने विरोधियों की तुलना में बेहतर धर्मनिरपेक्षतावादी के रूप में जाने जाने की इच्छा रखते थे। अब कांग्रेस नेता भाजपा में अपने विरोधियों की तुलना में अधिक कट्टर हिंदू के रूप में जाने जाने की इच्छा रखते हैं। इस संबंध में उदाहरण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अभियान रणनीति थी, जिसमें नाथ को मौजूदा भाजपा मुख्यमंत्री की तुलना में हिंदू धर्म में अधिक समर्पित के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। राजनीतिक विमर्श की यह हिंदू कल्पना हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से निसंदेह ही इसे और मजबूती मिलने की आशंका लगाई जा रही है। इस घटना को स्वाभाविक रूप से भाजपा द्वारा एक बड़ी जीत के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन कुछ अन्य कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष पार्टियां समान उत्साह के साथ इस नए मंदिर का स्वागत करेंगी। इन चीयरलीडर्स में छोटे दलों के लोग शामिल होंगे जो खुद को मोदी शाह शासन के साथ जोड़ना चाहते हैं। कर्नाटक में उनकी पार्टी द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद जनता दल के नेता HD कुमारस्वामी ने अपने भाषणों को जय श्री राम के साथ समाप्त करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में ही भारत राष्ट्र समिति की एक नेता के कविता ने एक ट्वीट जारी कर कहा है कि मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के सपनों की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये समय की बात है या कुछ और, मगर कांग्रेस के नेता हमें बताते रहे हैं कि वो तो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले विवादित स्थल पर राम के छोटे से मंदिर को खोलने का आदेश दिया था। लालकृष्ण आडवाणी या नरेंद्र मोदी नहीं थे। बाबरी मस्जिद धार्मिक और सैन्य विजय का प्रतीक थी, लेकिन नए मंदिर को धार्मिक विजय का प्रतीक होना ये दर्शाता है कि हम पहले से भी अधिक हिंदू प्रथम देश बनने की ओर चल पड़े हैं। अगर वहां राम के लिए एक मंदिर ही बनाया जाना था तो इसके लिए सत्तारूढ़ दल और स्वयं प्रधानमंत्री के जोरदार समर्थन की तलाश की क्या जरूरत थी। एक बात तो साफ होती नजर आ रही है कि भारत एक दूसरा गणराज्य बनाने के कगार पर है। एक ऐसा भारत जो खुद को राजनीति और नीति निर्माण के हिंदू प्रथम रूप के लिए प्रतिबद्ध करेगा। पिछले दशक में हुई घटनाएं सत्तारूढ़ दल द्वारा इस दिशा में कठोर कदम उठाने का संकेत देती हैं, जिसमें विपक्ष की भी अधिकतर मिलीभगत रही है। राम मंदिर परियोजना में राज्य की भागीदारी इस विचार को और मजबूत करती है कि भारत सर्वोपरि एक हिंदू देश है। हालांकि किसी को रिपब्लिक शब्द के उपयोग के साथ एक चेतावनी दर्ज करनी होगी। जब दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कुछ धार्मिक समारोहों का नेतृत्व किया था, तो वहां मौजूद पुजारियों ने एक सुर में कहा था, राजा साहब की जय, राजा की जय। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी की शाही महत्वाकांक्षाओं का सबसे प्रबल उदाहरण नई संसद का उद्घाटन था, जहां प्रधानमंत्री विजयी रूप से अकेले खड़े थे। उनके बगल में केवल याचक पुजारी थे, जो कथित तौर पर लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली इमारत में शहंशाह की भूमिका निभा रहे थे। आज भारत में जो कुछ हो रहा है उसे समझने का एक तरीका यह है कि इसे हमारे पड़ोस के अन्य देशों के संदर्भ में स्थापित किया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश स्वघोषित इस्लामिक राज्य हैं, जहां हिंदू और ईसाई प्रभावी रूप से दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। श्रीलंका और म्यांमार स्वघोषित बौद्ध राज्य हैं। भारत, जो कभी राज्य से आस्था के अलगाव के मामले में अलग खड़ा था, अब इस दक्षिण एशियाई क्लब में शामिल हो गया है। हमारे नेता यह दावा करना पसंद करते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि उन संकेतकों के संदर्भ में जो वास्तव में मायने रखते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत इत्यादि, बहुत नीचे है भारत। समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंध में
एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया हैं। इनमें से जापान और दक्षिण कोरिया समुचित रूप से लोकतांत्रिक हैं, सिंगापुर आंशिक रूप से लोकतांत्रिक है। फिर भी तीनों देशों में राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में धर्म की उपस्थिति बेहद कम है। इस चौंकाने वाले तथ्य से हमें रुकना चाहिए, क्योंकि सभी राजनेता अयोध्या में भव्य नए मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि आपकी जनरल नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए। ये मंदिर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम समुदाय को उनकी 450 साल पुरानी मस्जिद से गलत तरीके से वंचित किया गया था, के बाद बनाया जा रहा है। जितने क्षेत्र में ये मंदिर बनाया जा रहा है वो 71 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 2.77 एकड़ में राम मंदिर होगा, जो 6 भागों में विभाजित है। मुख्य गर्भगृह और 5 मंडप, गण मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। मंदिर 161 फुट ऊंचा होगा और इसमें 3 मंजिलें होंगी। प्रत्येक मंजिल 19.5 फुट की होगी। राम मंदिर के परिसर में शिव, देवी अन्नपूर्णा और भगवती, गणेश, हनुमान और सूर्य के मंदिर भी होंगे। यज्ञ अनुष्ठान मंडप, धार्मिक नेताओं के लिए एक विश्राम गृह और एक प्रशासनिक भवन आदि जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जटायु और सबरी जैसे पौराणिक संतों के मंदिरों की भी योजना बनाई गई है। कॉम्प्लेक्स को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। 2 सीवरेज उपचार संयंत्रों की योजना बनाई गई है और उपचारित पानी का उपयोग फ्लशिंग और सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिससे नगर निगम पर बोझ कम होगा। मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर के आसपास के लोगों की उपयोगिताओं के निर्माण के लिए 71 एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण किया है। वहीं श्री राय के पास तीर्थयात्रियों के लिए एक अलग संदेश भी था। शहर में भीड़-भाड़ से बचने के लिए उन्होंने भक्तों को दिए अपने संदेश में कहा, 22 जनवरी को अयोध्या न आए, अपने नजदीकी मंदिर में इकट्ठा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो मंदिर आपके लिए संभव हो वहां जाएं, भले ही वह आपका हो या ना हो। किसी भिन्न देवता या देवता के लिए हो, वहां भी आप जा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से 1 सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान लक्ष्मीकांत दीक्षित द्वारा किया जाएगा। ट्रस्ट ने कहा है कि नए तीर्थ क्षेत्रपुरम में एक टेंट सिटी स्थापित की गई है, जिसमें 6 ट्यूबवेल, 6 रसोई घर और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाया गया है। देश भर से लगभग 150 चिकित्सक इस अस्पताल में बारी बारी से अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रस्ट ने कहा है कि समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न संप्रदायों के लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश के बड़े बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। फिल्म कलाकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी ये निमंत्रण भेजा जा चुका है। इनमें मुख्य नाम हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुख और धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधि, आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति भी आमंत्रित किए जाने वालों में शामिल हैं। इस भव्य राम मंदिर के हो रहे निर्माण को लेकर आप कितना उत्सुक हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स। नमस्कार।